दिल्ली में आयोजित आई समिट को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सियासत जारी है। बीजेपी नेता रणधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आई समिट की मेजबानी बीजेपी ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने की थी। ऐसे में वहां हुआ विरोध और उपद्रव राष्ट्रविरोधी कृत्य है और इसके सूत्रधार खुद मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की है। बीजेपी नेता रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रविरोधी तत्वों को संरक्षण दिया और उन्हें हिमाचल लाकर चिड़गांव में ठहराया गया। उनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस को उपद्रवियों को ले जाने से रोका गया और हिमाचल पुलिस की कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई। बीजेपी ने पूरे मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और कहा है कि सच्चाई सामने लाने के लिए यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। रणधीर शर्मा ने आरडीजी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के बावजूद मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर न तो प्रधानमंत्री से मुलाकात की और न ही वित्त मंत्री से प्रदेश के हितों पर चर्चा की। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने प्रदेश के हितों की बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और उसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री महोदय अपने कुछ मंत्रियों को लेकर दिल्ली तो गए, परंतु दिल्ली जाकर किया क्या? जिस आरडीजी के कारण महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तक नहीं लाया, जिस आरडीजी के मुद्दे पर परंपराओं को तार तार किया, दिल्ली जाकर उस प्रस्ताव को लेकर ना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, ना माननीय वित्त मंत्री जी, बल्कि वहां जाकर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और 20 फरवरी को होने वाले इस राष्ट्र विरोधी कृत्य को अंजाम देने की जिम्मेवारी है। और हम सब ने देखा उस राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों को हिमाचल सदन में पना दी। हिमाचल सदन में जहां खुद मुख्यमंत्री रुके थे ताकि वहां कोई उनको गिरफ्तार ना करने, कोई उनको पकड़। पुलिस आई भी तो अधिकारियों के माध्यम से वापस हुई और फिर उन उपद्रवियों को दिल्ली से निकाल कर हिमाचल प्रदेश लाया। हमारे दूर दराज के क्षेत्र में चिड़गांव में रखने की व्यवस्था की, सरकारी संरक्षण में वहां तक ले जाकर वहां उनको ठहराने की व्यवस्था हुई और दिल्ली पुलिस जिसने मामला दर्ज किया था वहां भी पहुंची, उनको गिरफ्तार करके वापस ले जा रही थी तो हिमाचल पुलिस ने रोककर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को शर्मिंदा किया आप सब ने देखा। मामला बताने के बाद भी, आइडेंटिफिकेशन देने के बाद भी पुलिस अधिकारियों पर, पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो। अदालत से परमिशन मिलने के बाद दिल्ली पुलिस तो उपद्रवियों को ले गई, परंतु पीछे कई प्रश्न छोड़। आफ्टर ऑल पुलिस इस हद तक कैसे पहुंची? क्या ये सत्य नहीं है कि उन पर मुख्यमंत्री जी का दबाव? क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो शिमला आते ही कह चुके थे कि मैंने ही उनको हिमाचल सदन में ठहराया, उनके संरक्षण की जिम्मेवारी ले चुके थे। इसलिए हमारा आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में भी उनको मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सरकारी संरक्षण में लाया गया, सरकारी संरक्षण में रखा गया और हिमाचल प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर थी। इसलिए सारी गतिविधि को चाहे अंजाम देने की बात हो, चाहे उपद्रवियों को बचाने की हर संभव कोशिश,
मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की भूमिका उसमें रही। इसलिए हमने कहा इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के वो सूत्रधार हैं। हमने शुरू से कहा था कि ये सरकार आरडीजी को लेकर गंभीर नहीं है, ये आरडीजे के मुद्दे पर राजनीति कर रही है, सिर्फ राजनीतिक बयान दे रही है। सदन में चर्चा भी राजनीतिक उद्देश्य से ला रही है, और ये घटनाक्रम साबित करता है कि हमारे आरोप सत्य थे। इन्होंने राजनीतिक उद्देश्य से ही आरडीजी पर चर्चा की, परंतु दिल्ली जाकर हिमाचल के हितों की पैरवी करने की बजाय अपने हाई कमांड के निर्देशों को मानते हुए इस राष्ट्र विरोधी कृत्य को अंजाम दिया। इसलिए इनके लिए हिमाचल के हित सर्वोपरि नहीं, इनके लिए प्रदेश की जनता सर्वोपरि नहीं। इन्होंने प्रदेश की जनता को, सदन को, प्रदेश को गुमराह करके इस राष्ट्र विरोधी गतिविधि को अंजाम दिया। मैं कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश, वीर भूमि है।